हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई आप लोगों की बहुत अच्छे से चल रही होगी। और एरावर्ड में आपका स्वागत है। चैनल को जो है लाइक कमेंट और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। 5 वीडियो हमारा ऑलरेडी पॉलिटी का जा चुका है। आज हमारा छठा वीडियो है और ये मतलब लगातार ये चल रहा है। अभी बीच में कुछ गैपिंग हो गई थी, जो है कुछ क्वेश्चन जो है अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो है लाने की कोशिश किया जा रहा था। तो अभी जो है जो हमारा बैच स्टार्ट हुआ है अभी 15 फरवरी से, यानी कि कल से जो है उससे आप लोग जुड़िए। टेलीग्राम नंबर से हमारे संपर्क कीजिए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। जो भी आप लोगों को जैसे भी आप लोग जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। ठीक, तो जो है बाकी एक कोर्स हमारा जो स्टार्ट होने वाला है वो 1 मार्च से स्टार्ट होने वाला है और ये बहुत ही ज़बरदस्त चलेगा। 2 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट। ठीक है, दो महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। आपको फुल पीडीएफ दिया जाएगा और गाइडेंस हमारी टीम की तरफ से पूरा ज़बरदस्त तरीके से। तो आप लोग जुड़िए, फ़ोन या व्हाट्सएप कॉल जो है कीजिए, जो भी नंबर हमारा दिया गया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज हमारा देखते हैं क्या क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में कि संघ पालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो संघ पालिका का वास्तविक प्रधान हमारा कौन होता है? हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अब जानते हैं कि जितनी भी शक्तियाँ होती हैं सब इसी में निहित होती हैं। ठीक, आइए देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 85। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 75 में। नियुक्तिकर्ता कौन है? हमारे देश का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और प्रधानमंत्री की ही सलाह पर अन्य जो मंत्रीगण होते हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो उम्मीद कर देखो, जिस तरीके से हम लोग ये मतलब पूरा सेशन चला रहे हैं, तो अगर आप लोगों का सहयोग और सपोर्ट मिलेगा तो अभी पॉलिटी चल रहा है, पॉलिटी खत्म हो जाएगा मान लीजिए 1 हफ्ते के अंदर। अगर पॉलिटी खत्म हो गया हफ्ते 10 दिन के अंदर, तो फिर मान लीजिए हिस्ट्री या ज्योग्राफी अगर कोई सब्जेक्ट होगा उसे उठा लिया जाएगा, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट होगा उसे। आप लोगों को बस जो है फ्री में ये चीज़ें दी जा रही हैं, तो आप जो है इसको देखते रहिए और 1-2 बार देखते रहेंगे। जो है अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आपका पेपर में जो है फ़ायदा करेगा जो है। तो आइए जो है इसको देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? फ्री में चीज़ें मिल रही हैं तो फिर क्यों ना देखा जाए। ठीक है, और मैं प्रैक्टिस ही करना है। 10-15 मिनट का वीडियो होता है, इसलिए ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है? जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, जो राज्यसभा में बहुमत दल का नेता होता है, जो लोकसभा तथा राज्यसभा में बहुमत दल का नेता होता है। तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री उसी को क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। ठीक है, बहुमत दल का नेता आप जानते हैं, इसके बारे में तो बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। जो हमारा सांसद होता है, लोकसभा, एक राज्यसभा, ये उच्च सदन, ये निम्न सदन। ठीक है, फिर चुनाव होते हैं, जो है प्रत्यक्ष रूप से जनता इसमें भाग लेती है और फिर हमारा एक प्रधानमंत्री चुना जाता है। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। लोकसभा में किसी दल का बहुमत न होने पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस आधार पर करता है? स्वविवेक से, राज्यसभा के सहमत से, लोकसभा अध्यक्ष के सहमत से, महान्यायवादी के सहमत से। देखिए, राष्ट्रपति किसी से सहमति नहीं लेगा, वह स्वविवेक से प्रधानमंत्री को क्या करेगा? बनाएगा। फिर इस सिचुएशन में जब किसी भी दल का बहुमत नहीं है तो वह स्वविवेक से यह काम करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ज़्यादा जो है डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि जैसे ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाए, नंबर ऑफ क्वेश्चन मिल जाए। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस होती रहे। बाकी आप लोग पढ़ तो रहे ही होंगे, लक्ष्मीकांत की बुक और भी जो मार्केट में जो बुक हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं जो है उनको आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, लगातार आप पढ़ते रहिए। प्रधानमंत्री कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? नए मंत्रिमंडल के गठन तक, नए राज्यपाल के गठन तक, नए राष्ट्रपति के गठन तक इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो हमारा नया मंत्रिमंडल जब तक बन नहीं जाता है तब तक प्रधानमंत्री क्या होता है? बना रहता है। नया मंत्रिमंडल जैसे कि अभी मान लो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, अब चुनाव होगा, चुनाव होने के बाद क्या होगा कि मान लो ये पार्टी जो है बहुमत में नहीं आती, कोई दूसरा आता है, तो उसके डेट निर्धारित होगी कि हाँ अब ये प्रधानमंत्री का शपथ लेंगे। अब तब तक जब तक नया प्रधानमंत्री शपथ नहीं ले लेता, नया मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो जाता, वो तब तक उस पद को क्या करता है? धारण किए रहता है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं। छठवां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? प्रधानमंत्री को किसके द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है? उपराष्ट्रपति नहीं, राज्यपाल नहीं, राष्ट्रपति हाँ। राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? बर्खास्त किया जाता है। और जैसे ही इसने राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को क्या किया? बर्खास्त कर दिया, तो पूरा जो हमारा मंत्रिमंडल होता है वो क्या होता है? अपने आप बर्खास्त हो जाता है। ठीक है, पूरा वो भंग हो जाता है। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसकी सिफारिश पर करता है?
उपराष्ट्रपति नहीं, कोई मतलब नहीं होता। राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल। तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करता है। अन्य जो मंत्रीगण नियुक्त किए जाते हैं वो किसकी सिफारिश पर नियुक्त किए जाते हैं? प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। और जब उन्हें बर्खास्त करना होता है तो प्रधानमंत्री ही सिफारिश करता है राष्ट्रपति से, और फिर राष्ट्रपति उन्हें, जो अन्य मंत्रीगण होते हैं उनको क्या कर सकता है? मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है, या एक पर्टिकुलर मंत्री को क्या कर सकता है? बर्खास्त कर सकता है। ठीक है, किसकी सिफारिश पर? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि मंत्रिमंडल के सदस्यों में विभागों का विभाजन कौन करता है? महान्यायवादी, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिमंडल के सदस्यों का में विभागों का विभाजन कौन करता है? प्रधानमंत्री, क्योंकि यही मेन अध्यक्ष होता है। तो विभाग का जो है विभाजन कौन करेगा? हमारा प्रधानमंत्री करेगा। आइए देखते हैं, प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद पर क्या प्रभाव पड़ता है? मंत्रिपरिषद एकजुट हो जाता है, मंत्रिपरिषद विघटित हो जाता है, मंत्रिपरिषद का चुनाव होता है, मंत्रिपरिषद एक दूसरे से अलग हो जाता है। तो हमारा अभी हमने बताया ऊपर वाले क्वेश्चन में कि मंत्रिपरिषद हमारा क्या हो जाता है? विघटित हो जाता है। ठीक है, कि जैसे ही प्रधानमंत्री ने अपना त्यागपत्र दिया या प्रधानमंत्री के कार्यकाल के रहते मृत्यु हो गई तो हमारा जो पूरा मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगा? विघटित हो जाता है। ठीक, फिर उसमें क्या होता है कि अब नए सिरे से जो चुनाव जो होगा या फिर जो है कोई नया प्रधानमंत्री चुना जाएगा, फिर मंत्रिपरिषद का क्या होता है? गठन होता है। उन सबका कार्य फिर कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद क्या हो जाता है? पूरा मंत्रिपरिषद हमारा भंग हो जाता है। 10वां क्वेश्चन आते हैं हम लोग। राष्ट्रपति द्वारा किसी विषय पर सूचना मांगने पर प्रधानमंत्री को सूचना देने के लिए बाध्य होने वाला उपबंध कौन सा है? अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 82। तो राष्ट्रपति द्वारा किसी विषय पर अगर सूचना मांगी गई है तो प्रधानमंत्री सूचना देने के लिए बाध्य है। यह उपबंध किसमें किया गया है? अनुच्छेद 78 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार किसे सौंपा जा सकता है? मंत्रिमंडल को, राज्य मंत्री को, कैबिनेट मंत्री को, प्रधानमंत्री को। तो किसको जो सौंपा जा सकता है? राज्य मंत्री को। किसको सौंपा जा सकता है? राज्य मंत्री को सौंपा जा सकता है। किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार किसको सौंपा जा सकता है? राज्य मंत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। 12वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यपाल? नहीं। कैबिनेट मंत्री? नहीं। प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता यही तो मेन होता है, सारी शक्ति तो इसी में। अध्यक्षता कौन करेगा? मंत्रिपरिषद की प्रधानमंत्री करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सरकार की नीति का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल द्वारा, राज्य मंत्री द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा, जो है राष्ट्रपति द्वारा। सरकार की जो नीतियाँ हैं उसका निर्णय कौन करता है? सरकार की नीतियाँ का निर्णय जो है कौन करेगा? हमारा मंत्रिमंडल करेगा। ठीक है, मंत्रिमंडल ये जो गोला टाइप का बनता है जानते हैं ना, मंत्रिमंडल, फिर राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, इसके बारे में अगर नहीं पता होगा तो बताइए कमेंट करके, इसके बारे में बता दिया जाएगा किस तरीके से होता है ये राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, मंत्रिमंडल कैसे हमारा बनता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। 14 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? मंत्रिपरिषद के सदस्य किसके सदस्य होते हैं? राज्य, देखो राज्य के सदस्य, संसद के सदस्य, महान्यायवादी के सदस्य। तो मंत्रिपरिषद के सदस्य किसके सदस्य होते हैं? संसद के सदस्य होते हैं। ठीक है, और संसद हमारी किससे बनती है? लोकसभा से और राज्यसभा। ये हमारा उच्च सदन, ये हमारा निम्न सदन होता है। 15 नंबर का क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कहता है हमारा। कोई मंत्री संसद सदस्य ना होते हुए कितने समय तक मंत्री बना रह सकता है? कोई भी मंत्री अगर संसद का सदस्य नहीं है, मतलब कि वह लोकसभा से भी नहीं है और राज्यसभा से भी नहीं है, तो वो कितने समय तक मंत्री बना रह सकता है? 6 माह तक। वह कब तक मंत्री बना रह सकता है? 6 माह तक। 6 माह के भीतर उसे किसी न किसी, या चाहे लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा, लोकसभा का सदस्य होने के लिए किसी न किसी सीट से चुनाव लड़के जीतना होगा या राज्यसभा में एंट्री लेनी होगी। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? 15 अगस्त 1947 को संघ मंत्रालयों की संख्या कितनी थी? ये पूछने की यह कोशिश कर रहा है कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ उस समय संघ मंत्रालयों की संख्या कितनी थी? 17 थी, 18 थी, 19 थी, 20 थी। तो उस समय संघ मंत्रालयों की संख्या कितनी थी? 18 थी। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। 1 लाइनर टाइप में जो है आप इनको जो है रटते जाइए, पढ़ते जाइए तो याद हो जाएगा जो है, और पढ़ते रहिए, बस हमारा वीडियो देखते रहिए, या 1-2 बार देखेंगे याद हो जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? खूब कन्फ्यूजन करता है ये एज वाला क्वेश्चन।
25 वर्ष। हमारा भारत का प्रधानमंत्री कितने साल का बन सकता है अगर वो 25 साल का हो गया है। राज्यसभा के सदस्य के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 साल। राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 साल। अच्छा, गांव का प्रधान अगर बनना है तो कितना उम्र होनी चाहिए? 21 साल। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को, एज वाला क्वेश्चन खूब परेशान करता है लोगों को। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों का। तो भारत का प्रधानमंत्री किसका प्रमुख होता है? केंद्र सरकार का प्रमुख होता है। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य होता है केंद्र सरकार का। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन काफ़ी हैं और जो है बस एक बार आप लोग इसको पढ़ते ही एक बार हमारा वीडियो देखिए, पूरा जो क्वेश्चन आप लोगों को तैयार हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? मोरारजी देसाई, चरण सिंह, बीवी नरसिंहा राव, चंद्रशेखर। तो ये चारों जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, वो हैं चंद्रशेखर जी। ठीक है, चंद्रशेखर जी किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, बाकी ये लोग किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20वां नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास, प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, नौकरशाही के पास। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति जो है हमारे प्रधानमंत्री के पास होती है। ठीक है, इसके बारे में तो आप लोग काफ़ी अच्छे से जानते होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। 21वां नंबर का क्वेश्चन हमारा है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं संसद का सदस्य नहीं, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, दोनों सदस्य। देखो, लोकसभा के भी हो सकते हैं, राज्यसभा के हो सकते हैं, जब दोनों के हो सकते हैं तो दोनों, ये तीनों तो सही है। लेकिन संसद का अगर वो सदस्य नहीं है तो भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। बन तो सकते हैं लेकिन कंडीशन वही लागू होती है कि 6 माह के भीतर आपको किसी न किसी, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य आपको बनना होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि राज्य मंत्री का उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटिश के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, रूस के संविधान से या अमेरिका के संविधान से? तो राज्य मंत्री का उपबंध जो है हमारा ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। यही हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें हमें सिखाई हैं। तो कौन चीज़ कहाँ से लिया गया है इसको भी थोड़ा सा रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए। 23 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, किसी मंत्री को बर्खास्त करने की राष्ट्रपति से सिफारिश कौन करता है? अगर किसी मंत्री को बर्खास्त करना है तो उसकी सिफारिश कौन करेगा? प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति से कहता है कि इस मंत्री को, वो चाहे वित्त मंत्री हो या पर्यावरण मंत्री हो, पृथ्वी विज्ञान मंत्री हो, कृषि मंत्री हो, कोई भी मंत्री अगर उसको बर्खास्त करना है तो प्रधानमंत्री सिफारिश कर भेजता है किसको? राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति फिर उसको, उस मंत्री को क्या करता है? बर्खास्त कर देता है। फिर मंत्रिमंडल का क्या होता है? गठन होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे मंत्रिमंडल का पूर्णतः अगर भंग नहीं किया गया तो पूरा मंत्रिमंडल थोड़ी ना बदलेगा, मतलब कुछ जिसको बर्खास्त किया गया है उस पद को जो है ये मान लो दूसरे किसी को रखना है तो उसके बारे में। जैसे 24 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, संघ मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्यसभा के प्रति? नहीं। लोकसभा के प्रति, मंत्रिमंडल के प्रति, उपरोक्त सभी के प्रति? तो राज्य संघ मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, ये लोकसभा का ही चुनाव होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जनता इनका जो है चुनाव करती है। तो किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे? ये लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ अच्छा लग रहा होगा सेशन आप लोगों को। क्वेश्चन भी अच्छे ठीक ठाक लेवल के हैं जो है, और पढ़ने में भी अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को मंत्री बनाने तथा किसी मंत्री को बर्खास्त करने की अपनी शक्ति का प्रयोग किसकी सिफारिश पर करता है? मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, राज्यसभा के मंत्री की सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, लोकसभा अध्यक्ष की सिफारिश पर? तो राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को मंत्री बनाने या उसको बर्खास्त करने, अभी हम लोग ऊपर भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। 26 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा सही है? प्रधानमंत्री परिषद का नाम मात्र नेता होता है, वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। तो ये हमारा डी वाला सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, अध्यक्ष होता है, सब कुछ यही होता है। ठीक है, बाकी ये तीनों क्या हैं? गलत हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, लंबा वीडियो ना जाए इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में भी हम लोग नहीं जा रहे हैं। किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। तो किसके संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में स्थापित किया गया था। तो आज हमारी ये 27 क्वेश्चन थे और यहीं पर समाप्त होते हैं। आइए बता दें जो है ये हमारा
कालिया व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से संपर्क करके जो है आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए और भी जो हमारे नए बैचेज चल रहे हैं उनसे भी आप जुड़ सकते हैं और सलाह ले सकते हैं। हमारी टीम पूरा बराबर लगी हुई है। 1 मार्च से ध्यान रखिएगा एक नया बैच 2 महीने का फुल कोर्स चलने वाला है। इसको ज़बरदस्त तरीके से चलाया जाएगा, बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से रन कराया जाएगा। PDF भी आप लोगों को खूब मिलेगी, ठीक। और पढ़ाई के लिए फुल गाइडेंस दिया जाएगा। एनलाइटमेंट नामक का एक कोर्स है जिसके बारे में हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, अगर नहीं जानते हैं तो उसको जा करके जो है देख लीजिए। और बाकी कई सारे कोर्सेज भी चल रहे हैं, जैसे ये देखिए हमारा वीडियो वाला कोर्स चल ही रहा है, लेखपाल का भी बैच चल रहा है, ये मेंस के लिए हमारा चल रहा है, ये प्री के लिए कल से शुरू हुआ 15 तारीख से। इनलाइटमेंट के बारे में आप छोटा सा वीडियो देख लीजिए। 1 मार्च से जो है बराबर 2 महीने का प्रॉपर क्लास चलेगा, पूरी फुल तैयारी कराई जाएगी PCS प्री की, ठीक है। तो उम्मीद यही कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो है ये सेशन अच्छा लग रहा होगा और पर डे हमारे वीडियो जा रहे हैं उनको आप लोग जो है लाइक कमेंट और सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देते रहिए। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।